शिक्षक तो ज्ञान के अलख को जलाता ही है, साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम उनका जो है वो बेसिक काम होता है। लेकिन अगर कोई प्यार बांट रहा है तो वाकई वो कहीं ना कहीं एक एप्रिसिएबल काम कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे कपल हैं जिनका पैशन है बाइक को राइड करना, मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन पे जाना, बाइक एक्सपीडिशन पे जाना, और कुल मिला के इनका मकसद ये होता है कि हर जगह यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो कंट्री को कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो आर्ट कल्चर कहाँ का कैसा है वहाँ उसको सीखना और उसको डिसेमिनेट करना जब आप वापस आते हैं तब यहाँ पे, और साथ ही साथ प्यार बांटना, मोहब्बत बांटना, ये इनका काम है। मोहब्बत का पैगाम लेकर ये मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन पे निकलते हैं। शिक्षक कपल हैं, पढ़ाते हैं, साथ ही साथ जब समय मिलता है घूमने फिरने निकल जाते हैं देश को ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए, और देश में किस तरह का आर्ट कल्चर है, कैसे जो है यहाँ का सोशल फैब्रिक एकजुट है, ये जानने के लिए निकल जाते हैं। आइए इनसे मिलवाते हैं। आपका सर सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर सिकुमार मुखर्जी और मेरी वाइफ है देवजानी मुखर्जी। देवजानी मुखर्जी जी। तो ये बताइए सर कि आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं? जी, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और ये मैं बाई पैशन में टीचिंग में आया हूँ। हाँ। ये पर्पस था कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ काम करूँ, क्योंकि मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ। हाँ। लेकिन मैं कभी इंडस्ट्री के लिए देखा ही नहीं। मैं पहले ही सोचा था कि मैं टीचिंग में ही जाऊंगा। मतलब यू आर हेयर नॉट बाई चांस, by your choice? By choice, definitely. By choice. It was my plan to come in the teaching platform. ताकि आप माने you wanted to give back to the society. Definitely, यही मेरा पर्पस ही था, शुरू से ही ये पर्पस था मेरा। एक एजुकेशन को प्रोफेशन में भी हम एजुकेशन के थ्रू स्टूडेंट के बीच में हम उसको लाइफ साइंस को हम समझा सके, साइंस ऑफ लाइफ को समझा सके। जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ और कर रहा हूँ, मेरी जो रिसर्च वर्क है उसको लेके मैं उसको और भी ट्रेन करूँ मौका। अभी सर आपने बताया कि जब भी आपको मौका मिलता है तो आप बाइक एक्सपीडिशन पे, एक टूर पे आप निकल जाते हैं, प्लान कर लेते हैं। एक बचपन से एक शौक था बाइक चढ़ने का। हाँ। तो इसलिए मैं बाइक भी शुरू से ही। कौन सा बाइक है ये होंडा हाइनेस है। CV 350 सीसी। तो इससे आप बहुत जगह घूम चुके हैं? जी, बहुत जगह घूमा हूँ। और बाइक में जाने के पीछे एक मकसद ये है कि जमीन से मैं जुड़ सकूं, लोगों के बहुत नजदीक तक जा सकूं, लोगों के साथ बात कर सकूं और उनको मैं पहचान से उनको जान सकूं और उनको मैं अपनी बातों को मैं भी बता सकूं जहां भी मुझे मौका मिले। ये हमारा उद्देश्य, इसलिए मैं बाइक से जाता हूं। ये कष्टदायक है, उस कष्ट में बहुत आनंद मिलता है। जी। ये 2000 किलोमीटर का जो आपने अभी सफर तय किया, जी, तो कितने दिनों का सफर था और आप वहाँ लेह लद्दाख तक गए थे वहाँ? जी हाँ, मई महीना में मैं गया था। 20 तारीख को हम लोग निकले थे। पहले जम्मू गए हम लोग, ट्रेन से ही जम्मू गए। जम्मू से हमारी बाइक सफर जो शुरू हुई, बाइक साथ में मैं ले गया था। जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से कारगिल, कारगिल से लेह, फिर लेह को बेस करके थोड़ा इधर उधर गया, पैंगोंग लेक हुआ और इधर कुछ जांस्कर वैली वगैरह हुआ। फिर वहां से हम लोग आगे निकले सरचू होके, मनाली होके, फिर हम लोग चंडीगढ़ आए। तो आपने यही मैसेज दिया कि भाई एक दूसरे को जानिए, प्यार मोहब्बत कीजिए देश में। देखिए, हमने कश्मीर का तो एक बहुत पुराना ट्रेडिशनल हिस्ट्री है। उसमें इस्लाम, उसमें क्रिश्चियनिटी, उसमें जो इंडियन हिंदुइज्म बोलिए, बुद्धिज्म बोलिए, चारों धर्म का एक बहुत बड़ा समन्वय है वहाँ पे। सारी तरह के लोग वहाँ पे है, डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं। बाहर के लोग भी बहुत, जैसे हम लोग उसमें पता चला कि बहुत साल, आज से हजारों साल पहले इजराइल के लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो वहाँ पे और आर्यंस लोगों का भी आगमन यहाँ पे हुआ था अलेक्जेंडर के समय में। एक बहुत बड़ा एक छोटे से जगह पे डाइवर्सिटी भरा पड़ा है, उसको मैंने जानने की बहुत पहले से इच्छा थी। रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन का भी एकदम रिलीजियस एंड कल्चरल। तो कैसे ये समन्वय हुआ और इससे हम क्या इसमें लेसन ले सकते हैं, ये मुझे जानकारी लेने की इच्छा थी और इसीलिए मैं कश्मीर को चुना था। और इसके अलावा लोगों से बातचीत हुई वहाँ पे? बहुत बातचीत हुई। मुझे तो कहीं समस्या नहीं है, बहुत मिलनसार लोग हैं। एक गलत कॉन्सेप्ट दूसरा कुछ कॉन्सेप्ट लेकर मैं गया था, शायद वहाँ पे लोगों से मिलने में तकलीफ होगी, ऐसे मुझे कभी भी नहीं लगा। बहुत मिलनसार लोग हैं, बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं
और बहुत खुल के लोग मिलते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, अपनी समस्या को कहते हैं। मैं वहाँ पे उनकी समस्याओं के बारे में सुनना चाहता। अभी जो इधर 370 जो लागू हुआ उसका क्या असर पड़ रहा है, उन लोग किस तरह से सोच रहे हैं, ये भी हमने पूछा उन लोगों से। तो सब लोग एक मिक्स्ड ओपिनियन लोग दे रहे हैं। हाँ, ये कॉन्फ्लुएंस है, अगर आपको देखना है रिलीजियस कॉन्फ्लुएंस कैसा होता है तो वो ये देखना चाहते थे लद्दाख ले, इसीलिए ये पहुंचे थे बॉन्डिंग का, प्यार का, हेट्रेड को दूर रखने का पैगाम लेकर। मैडम उनके साथ हमेशा बनी रही, पिलियन राइडर थी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पिलियन आप थी तो सर को क्या आप सपोर्ट करती थी? कैसे आप लोग उतना दिन जो है आप लोगों को पूरा रोड में आप लोग रहे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसे लोगों से मिले और कैसे इनको जो है आप फैसिलिटेट करती थी? जर्नी तो बहुत टफ थी एंड वहाँ पर मीन्स लोग इतना हेल्पफुल ऑन द वे, अजीब लग रहा है कि मंदिर में भगवान नहीं रहते हैं, इंसान के अंदर ही रहते हैं। और एक रियलाइजेशन हुआ कि नेचर में ही भगवान भी है। हाँ, सो एक जगह में ऐसे नेचर का चेंजेस हुआ, बहुत टफ था, लेकिन वहाँ से हम लोग कैसे निकल कर आए, उस टाइम कोई भी नहीं था आसपास। हम लोग ऐसे जाकर पहुँच गए उस स्पॉट पे, मीन्स यहाँ से चेक पोस्ट पे छोड़ा, लेकिन वो लोग भी जानते नहीं, वहाँ फ्रिक्वेंटली वेदर चेंज होता है हिमालय में। एंड हम लोग ऐसे उसको भी निकल के एंड वहाँ पर इतना ऑक्सीजन कम था, हम लोग के पास सिलेंडर भी थे लेकिन यूज नहीं करना पड़ा। और हम लोग ये पहली बार जा रहे हैं, और मैं भी और मेरा हस्बैंड भी, लेकिन हम लोग इतना तैयारी करके नहीं गए थे। लेकिन उस टफ क्लाइमेट और सिचुएशन में हम लोग कैसे निकल के आए। एक भगवान है जो जिसका कोई मीन्स फॉर्म नहीं होता है। हाँ, मीन्स हम लोग फॉर्म इमेजिनेशन से उनको मानते हैं, लेकिन वो सब जगह है, वो में रहेगा। अच्छा, और लोग इतना ऑनेस्ट है, इतना हेल्पफुल है, एंड उतना टफ क्लाइमेट में रहते हैं, और लोग इतना रिच भी नहीं है वो लोग, लेकिन देखिए कि इतना हेल्पफुल है। मीन्स किसी का कुछ प्रॉब्लम होता तो तुरंत वो लोग सॉल्व कर देते हैं, लेकिन उन लोगों के पास इतना रहन सहन के लिए कुछ भी नहीं है, मीन्स सामान कुछ भी इतना नहीं है। मैं देखा जो लेबर लोग रोड बना रहे, हिमालय का रोड का ऐसे है कि हमेशा ही वो खराब हो जाता है ड्यू टू क्लाइमेट में। वो दिन रात काम कर रहे हैं, इवन द मिलिट्री पर्सन, उन लोगों को तो सैल्यूट करना ही है। उसी टफ क्लाइमेट, इवन द ऑक्सीजन लेवल इज सो लो, एंड वहाँ पर इतना दिन तक रह रहे हैं घर बार छोड़ के। हम लोगों को मीन्स वहाँ पर तो बॉर्डर भी है, तो इतना मीन्स देश को इतना सर को आप जब पिलियन थी तो सर को मोरल सपोर्ट मिलता था कि हाँ भाई मेरे साथ हाँ, वो उसका वो ये महसूस होता था, क्योंकि वो बोल रहे थे वापस आने के बाद तुम थी इसलिए मैं कर पाए ये वाला मिशन, मीन्स विथ मीन्स सक्सेसफुल हुए, मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो कभी फोर्स नहीं किया कि आपको जाना है, क्योंकि एक टफ जर्नी था। तो मैं बोला कि मुझे तो जाना ही है, लेकिन आप जाना चाहोगे कि नहीं, क्योंकि बहुत टफ है, कठिन है। तो बोले नहीं, हम जैसे भी होगा हम जाएंगे साथ में। तो ये सपोर्ट मुझे मिला, बहुत बढ़िया रहा। हाँ, मैं देखा कि उसको अकेले नहीं छोड़ेंगे, जो भी होगा एक साथ ही होगा हम लोग दोनों के साथ, तो इसलिए निकल पड़े, कुछ सोच आगे पीछे ना करके ही। तो जीवन की पहिया जो है वो जीवन का पहिया भी दो चक्कों से चलता है, हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये लोग दोनों निकले थे ट्रैवल करने, बाइक राइड पे निकले थे, लेकिन ये जॉय राइड नहीं था। इसमें एक मैसेज लेकर ये गए थे कि सीखना है, देश के आर्ट कल्चर को सीखना है, हिस्ट्री को जानना है, ट्रेडिशन को जानना है और रिलीजन को जानना है। साथ ही साथ इन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि किसी भी धर्म हो या फिर कल्चर हो, उसमें सिर्फ प्यार और मोहब्बत से रहना ही सिखाया जाता है। मोहब्बत ही पैगाम होता है, हेट्रेड की कहीं कोई जगह नहीं है। और यही एक्सपीरियंस, यही तजुर्बा लेकर ये वापस लौटे हैं और यहाँ भी उसी मोहब्बत को ये बांट रहे हैं। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।